वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 हीट। हीट मीन्स ऊष्मा। तो ये ऊष्मा या फिर हीट ये क्या होता है ये सभी जानते हैं। ये होती है गर्माहट। गर्माहट तो जैसे कि जब विंटर्स होती है तो हम लोग पहनते हैं वुलन क्लोथ्स और वो भी डार्क कलर के, क्योंकि वो हमें गर्माहट देते हैं। और ठीक उसके उलट जब हॉट होता है तो हम पहनते हैं लाइट कलर के कॉटन के क्लोथ्स, तो वो हमें ठंडक का एहसास देते हैं। तो हम इसी से बता सकते हैं कि ये गर्माहट क्या होती है और ठंड क्या होती है। तो विंटर्स में क्या होता है कि घर के अंदर जब काफ़ी ठंड होती है तो हम थोड़ी सी गर्माहट पाने के लिए धूप में चले जाते हैं, और समर में क्या होता है कि घर के अंदर ही हमें काफ़ी ज़्यादा गर्म लगता है। तो ये ठंडा और गर्म क्या होता है, हम ये कैसे जानें कि कोई भी चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है। तो ऑब्वियसली आप ये बताएंगे कि जो है हम टच करके बता सकते हैं। तो मानो कि यहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, तो इसमें पानी रखा है, तो आप ये कैसे बताएंगे कि ये जो है ठंडा है या फिर गर्म है, या फिर पी के या फिर से टच करके। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ये हमारा सेंस ऑफ टच होता है, मीन्स कि हम ये छू कर ये बताते हैं कि ठंडा है या गर्म है, ये हमेशा हमेशा रिलायबल नहीं होता है। मीन्स कि हम इस पर टोटली भरोसा नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ जो है कितनी ज़्यादा गर्म है। तो वो कैसे, आप लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक जो है आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, छोटा सा काम है, वैसे कोई मुश्किल नहीं होगा आपको। तो आपने क्या करना है कि 3 बर्तन लेने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बर्तन में क्या करना है, आपने रखना है बहुत ज़्यादा गर्म पानी। ध्यान रखना कि ये पानी उतना ही गर्म होना चाहिए कि आपका हाथ जलना नहीं चाहिए। और दूसरा जो बर्तन है उसमें रखेंगे आप ठंडा ठंडा फ्रिज का चिल वाटर। और जो तीसरा बर्तन होगा उसमें आप रखेंगे इन दोनों का मिक्स वाटर, यानी कि इसमें होगा हमारा वार्म वाटर। तो अब आपने क्या करना है कि इन 2 बर्तन में, यानी कि जिसमें होगा हॉट वाटर और जिसमें दूसरे में होगा हमारा ठंडा वाटर, तो उसमें एक एक हाथ डुबोना है। कितने के लिए, 2-3 मिनट्स के लिए। तो आफ्टर 2-3 मिनट्स आपने अपने दोनों हाथों को डुबोना है वार्म वाटर में। तो आप ये फील करोगे कि जो हाथ आपका हॉट वाटर में था वो उस गुनगुने पानी में उस दूसरे हाथ के कंपैरिजन जो कि ठंडे में था उसकी तुलना में वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म फील होगा, ठीक है। और वैसे ही इस हाथ के भी साथ होगा, यानी कि जो हाथ पहले कोल्ड वाटर में था वो इसमें क्या करेगा, दूसरे हाथ की तुलना में वो हाथ उसमें थोड़ा सा ठंडा फील करेगा, ठीक है। तो आपने जो है ये अपने घर में भी अनुभव किया होगा, विंटर्स में स्पेशली आपने देखा होगा कि अपनी मम्मी लोगों को, क्योंकि हम क्या करते हैं कि रोटी बनाने के लिए तो हमें एक ही टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन विंटर्स के दौरान वो जो है ना चिमटे वगैरह का यूज कम करती हैं। मीन्स कि किचन में थोड़ा सा हाथ जलने की आशंका विंटर्स में कम होती है, ठीक है, बर्तन उतने ज़्यादा नहीं गर्म लगते हैं। और समर में क्या होता है कि मीन्स गर्मियों में हमें वही बर्तन ज़्यादा गर्म लगते हैं। तो इसके पीछे ये लॉजिक होता है कि विंटर्स के दौरान हमारी स्किन की सुपरफिशियल ब्लड वेसल जो है ना कि सिकुड़ी हुई होती हैं, जिससे क्या होता है कि बाहर की गर्माहट वहाँ पे स्लोली स्लोली एंटर करती हैं। वैसा ही इसमें कोल्ड वाटर के भी साथ होता है। जब अपना हाथ हम ठंडे ठंडे पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है कि हमारे स्किन की सुपरफिशियल ब्लड वेसल क्या होती है ना कि वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि ठंडे पानी में हाथ डुबोने के बाद अगर हम गुनगुने पानी में हाथ डालते हैं तो वो भी हमें ठंडा ही लगता है, ठीक है। और क्या होता है कि ठीक उसके उलट जब गर्मियों में हमारी सुपरफिशियल ब्लड वेसल क्या हो जाती हैं कि वो डायलेट रहती हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गर्म पानी भी हमें कुछ ज़्यादा ही गर्म लगता है। तो ऐसा होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा सेंस ऑफ टच है वो हमेशा हमेशा रिलायबल नहीं होता है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि ये जो पानी है कितना ज़्यादा गर्म है, ठीक है, कौन सा पानी ज़्यादा गर्म है कौन सा कम गर्म है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें सही सही उसके तापमान को मेजर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो तापमान को क्या बोला जाता है, वो होता है टेम्परेचर, मीन्स की हॉटनेस। तो हम ये टेम्परेचर किस में रिकॉर्ड करें, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए होता है एक डिवाइस, तो उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर।
तो जैसे कि इस दुनिया में अनेकों चीज़ें हैं, मीन्स कि हमें टेम्परेचर अलग अलग चीज़ों का मेजर करना होता है, ठीक है। कभी हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है, जैसे कि कभी हमें अगर फीवर हो तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि आखिर हम ये जानें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक। और साथ ही साथ हमें ये भी जानना होता है कि जो पिछला दिन था वो कितना गर्म था, आज कितना है, परसों कितना गर्म था, ठीक है। यानी कि हमें वेदर का टेम्परेचर भी हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ जो लिक्विड थिंग होती हैं, जैसे कि लेबोरेटरी में वहाँ को टेस्ट होते हैं, तो वो ये भी मेजर करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है कितनी गर्म है। तो इसीलिए हमें डिफरेंट चीज़ों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इससे हम अपनी बॉडी का ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बॉडी का ही टेम्परेचर इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उसमें जो मेजरमेंट यानी कि उसमें जो स्केल होता है वो होता है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्यों सेल्सियस में? क्योंकि हमें जो टेम्परेचर है वो हमेशा हमें सेल्सियस स्केल में ही मेजर करना चाहिए। हालांकि एक और स्केल होता है उसमें, तो वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बहुत पहले इसको यूज करते थे, हालांकि अभी भी डॉक्टर्स इसे ही यूज करते हैं। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि उसको जो है 100 डिग्री फीवर है, 101 है, 102 है इत्यादि। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि जो है उसको कितना है कि 38 डिग्री सेल्सियस फीवर है वगैरह, है ना। वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल में ही उसे मेजर करते हैं। तो एक्चुअल में ये क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा होता है, हालांकि सभी लोगों ने इसे अपने घर में देखा होगा। तो वो क्या होता है? तो वो होता है ये पतला पतला सा कांच का ये ट्यूब, ठीक है। तो उसमें होता है एक बल्ब, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बल्ब है। तो इसमें रखा होता है मरकरी। तो ये मरकरी क्या होता है? एक्चुअल में ये मरकरी होता है ना, ये एक टाइप का मेटल होता है जो कि हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो है राइज करता है, मीन्स कि फैलता है। तो पहले यहीं पे होता है। तो अगर हम इसे अपने टंग के नीचे रखते हैं तो जिस भी लेवल तक ये पहुंचता है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कहाँ पर पहुंचा है 37.1 पे। तो इसका टेम्परेचर कितना हुआ? ये है 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से इसे हम मेजर करते हैं। तो इसकी रीडिंग को रीड करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैथमेटिक्स में आप किसी लाइन की लेंथ को मेजर करते हैं ज्योमेट्रिक बॉक्स में रूलर उसके हेल्प से, ठीक। तो मानो कि ये लाइन है तो इसके अलाइन हम रख देंगे स्केल। तो जहां पर स्केल की रीडिंग आएगी, मीन्स कि यहाँ पर जो है कुछ सेंटीमीटर है और पॉइंट कुछ मिलीमीटर भी है, चलो कंसीडर कर लेते हैं कि 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसमें सेंटीमीटर स्केल में लिखा रहता है और मिलीमीटर भी लिखा रहता है, ठीक। तो जहां पर भी वो फिट मैच करता है हम बिल्कुल वैसे रीड कर लेते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें जो है डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट खुद ब खुद लिखा होता है। तो जहां तक भी ये पहुंचता है बिल्कुल हमें वैसे उसे रीड करना होता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं। तो पहला ये है कि जब भी हम इसे यूज करते हैं हमें सबसे पहले इसे जो है अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि न मालूम पहले इसे किसने यूज किया हो, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, हम सिंपल पानी से बहुत अच्छे से उसे साफ कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि 2-3 से जर्क देना है। वैसा जर्क जब हमारी पेन नहीं चलती है तो हम थोड़ा उसे झटकते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही इसको भी जर्क देना है। तो वो हमें ऐसा क्यों करना है? क्योंकि उससे पहले थर्मोमीटर को किसी ने यूज किया होता है तो उसका टेम्परेचर मानो कि चला गया है 39 के आसपास जा चुका है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हमें अब क्या करना है कि वैसा ही हम उसे अपने मुंह में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि तब मरकरी का लेवल उससे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। तो हमें जो है ना फॉल्स रीडिंग मिलेगी। इससे जो है उसे झटक करके 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाना जरूरी होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी थर्मोमीटर को हम यूज करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। ये तभी जाएगा जब हम उसे पेन की तरफ झटकेंगे, ठीक है। हालांकि आराम आराम से झटकना है, वो किसी भी कठोर चीज़ से टकराना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो टूट सकता है, क्योंकि वो कांच का बना होता है। और दूसरा उसके अंदर होता है मरकरी मेटल, ठीक है। तो वो चमकीला सा, तो वो क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है और उसे डिस्पोज करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है।
और जब हम उसे मुंह में रखते हैं तो वो हमारे दांतों से प्रेस नहीं होना चाहिए। हमें बहुत केयरफुली सिर्फ 1 मिनट के लिए उसे मुंह में रखना है अंडर टंग, ठीक है, यानी कि जीभ के नीचे हमें उसे रखना है। फिर 1 मिनट के बाद जब हम उसे मुंह से बाहर निकालेंगे तो हम उसे अपनी आंखों के एकदम सीध में, यानी कि जो हमारी आई साइट है ना, हमारी आंखों की ये है, इसे बोलते हैं आई साइट, हमारी आंखों के दृश्य के एकदम सामने ऐसा अलाइन हमें उसको रखना है हॉरिजेंटली। ध्यान रखना है कि हमें जो है ये बल्ब को टच नहीं करना है, वहां से हमें नहीं पकड़ना है, हमें इस एंड से पकड़ना है, जैसे कि यहाँ पर ये मैडम पकड़ रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सीधे सीधे उसकी रीडिंग पढ़ लेनी है। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में इसकी रीडिंग हमें आसानी से दिखती भी नहीं है, तो हल्का सा हमें इसे रोटेट करना है जिससे कि हमें उसकी रीडिंग जो है इजीली दिख जाए। तो ये जो है 2-3 इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें याद रखना है। तो एक्चुअली अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग में ही क्यों यूज किया जाता है? क्या हम इसे कोई लिक्विड थिंग यानी कि चाय दूध कितना गर्म है, क्या इसे मेजर कर सकते हैं? जो इसमें रीडिंग होती है ना, वो ह्यूमन टेम्परेचर के ही अकॉर्डिंग होती है, ठीक, यानी कि कितना होती है इसमें रीडिंग, तो इसमें रीडिंग होती है 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कभी भी नहीं जाएगा। तो वो तभी जा सकता है कि जब उसकी डेथ हो सकती है, हाइपोथर्मिया से एकदम वो डेथ की कंडीशन में तभी हो जा सकता है। और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अब भी ह्यूमन का टेम्परेचर कभी भी नहीं जा सकता, तो इसीलिए उसमें उतना ही रीडिंग होती है उसमें। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है 35 ये ऊपर वाला, और इधर में कितना है ये 42, ठीक है। और ये जो इसके नीचे की साइड जो उन्होंने रीडिंग लिखी है तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखी है, इसलिए ये 94 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है 108, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इससे जो है और का टेम्परेचर हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये चीज़ें हो सकती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो सकती हैं, है ना। तो इसके अलावा एक और थर्मोमीटर होता है, तो वो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। वो ये है, वो लंबा सा ये ग्रीन कलर का। तो वो लेबोरेटरी क्यों होता है? क्योंकि ये लेबोरेटरी में रखा जाता है इसीलिए। तो इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसे एकदम ठंडी से ठंडी चीज़ से भी, बहुत ज़्यादा गर्म से गर्म चीज़ भी इसे हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ प्रिकॉशन हमें रखने पड़ते हैं। तो पहला तो उसमें ये होता है कि इसे जो है हमें एकदम सीधा अपराइट पोजीशन में, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में इसे यूज करना होता है। और दूसरा ये है कि इसे जो है नीचे का जो सरफेस होता है वो टच नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इसका बल्ब है ना, ये सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, ठीक। और थर्ड उसमें ये है कि ये चारों तरफ से लिक्विड से घिरा हो, जैसे कि ये है, इसमें हमने बल्ब डुबो दिया तो ये चारों तरफ से इसमें इस तरह से डूबा हुआ है, ठीक है। और चौथा ये है कि हमें इसे जो है ना यहाँ पे साइड से नहीं पकड़ना है, इसे ऊपर से एकदम हल्का सा ऐसे इस तरीके से होल्ड करना है। तो इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी रीडिंग हम तभी तक पढ़ सकते हैं जब तक ये थर्मामीटर जो है ना पानी में डूबा हो। तो वो क्यों? तो मानो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, इसमें है हमारा थर्मामीटर, ठीक है। मरकरी का लेवल उसके टेम्परेचर के हिसाब से राइज करता है। चलो मान लेते कि वो यहाँ तक राइज कर जाता है मरकरी का लेवल। तो जैसे ही हमने इसका रीडिंग पढ़ने के लिए इसको पानी से बाहर निकाला, क्योंकि बाहर तो है थोड़ा सा ठंडा, ठीक, तो मरकरी का लेवल जो है बाहर निकालते हुए हल्का सा डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इसकी रीडिंग हम तभी तक पढ़ते हैं जब तक कि पानी में डूबा हो और एकदम ही इसका लेवल फिक्स हो। फिक्स वो क्यों? क्योंकि पहले क्या होता है कि ये गर्म पानी है, इसमें हमने इसे डुबोया तो टेम्परेचर जो है ना धीरे धीरे करके मरकरी का लेवल बढ़ेगा। तो ये तब हमें रीड करना चाहिए जबकि स्लोली स्लोली बढ़ करके उसका लेवल जो है एकदम फिक्स यानी कि स्टेडी ना हो जाए, तो वो होता है उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर। तो अब ये सवाल उठता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी का लेवल वापस क्यों नहीं जाता है, उसको झटकने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो वो इसलिए ऐसा होता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, उसमें एक किंक होता है बल्ब के पास, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं, तो यहाँ पर है ये भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एक किंक है, ठीक। किंक मीन्स क्या होता है कि हल्का सा ट्विस्ट, तो जिससे क्या होता है कि बल्ब से जो है मरकरी का लेवल यहाँ तक आ गया तो ये वापस नहीं जाता है जब तक कि इस पर जर्क न दिया जाए। तो आजकल एक दूसरा थर्मोमीटर जिसे बोला जाता है डिजिटल थर्मोमीटर, वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें मरकरी नहीं होता है क्योंकि मरकरी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती है और वो इसे ईजिली डिस्पोज भी नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं कंसर्न को देखते हुए
आजकल जो है ना ये डिजिटल थर्मोमीटर चले हैं, तो इसमें क्या होता है, मरकरी तो होता है नहीं, जैसे इसे अंडर टंग रखा, बाहर निकाला, बटन दबाया तो जो भी टेम्परेचर था तो वो हमें दिखा देता है। जैसे कि डिजिटल क्लॉक होता है, हमें पूरी घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि बिग हैंड कहाँ है, छोटी हैंड कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो इसमें भी वही सब होता है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो एकदम से बता देता है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसे रीड करना होता है, बस वही। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हीट का ट्रांसफर यानी कि हीट जो है एक चीज से दूसरी चीज में कैसे फैलती है।